नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर। गेहूं की बुआई के लिए डीएपी की कमी दूर। सिर्फ 21,000 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत। बिहार पुलिस में 30,000 पद खाली। सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द की जाएगी शुरू। 21,000 सिपाहियों की भर्ती मार्च-अप्रैल तक। 12वीं पास छात्राओं के लिए जरूरी खबर। प्रोत्साहन राशि के लिए अंतिम मौका। 20 दिसंबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नए डीजीपी विनय कुमार ने संभाला कार्यभार। नए डीजीपी ने स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया। अब अपराधियों की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। बिहार पुलिस में 305 स्टेनो एएसआई पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025। आधिकारिक वेबसाइट पर करें आवेदन। टीम इंडिया खेलेगी आज 3 मुकाबला। पहला मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बाकी नोट कर लीजिए सारी टाइमिंग। और बिहार में 25 दिसंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी। 10 डिग्री से नीचे गिर सकता है तापमान। 8 से 12 किलोमीटर घंटा रफ्तार से चलेगी हवा। अब खबरें विस्तार से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर 2024 से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 1 जनवरी 2025। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को उस क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है जहां वे आवेदन कर रहे हैं। उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच है और रिजर्व श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब गेहूं की बुआई के लिए डीएपी की कमी दूर हो गई है। केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने में बिहार को 73,000 मीट्रिक टन डीएपी भेजी है, जिसमें प्रदेश में डीएपी की उपलब्धता 90% से अधिक हो गई है। कृषि क्षेत्र में हाल के दिनों में डीएपी की कमी ने किसानों को काफी परेशान किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के इस कदम से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 2.45 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी, जिसमें से 2.24 लाख मीट्रिक टन डीएपी पहले ही राज्य को मिल चुका है। अब राज्य में महज 21,000 मीट्रिक टन डीएपी की कमी बची है। बिहार पुलिस और गृह विभाग के तहत करीब 30,000 पद खाली हैं, जिनमें से अधिकांश पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में 21,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती अंतिम चरण में है और मार्च-अप्रैल तक इनकी नियुक्ति की उम्मीद जताई जा रही है। गृह विभाग को 1,806 अवर निरीक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मिल चुका है। इसके अलावा चालक, सिपाही, आंसू सहायक, अवर निरीक्षक, चौकीदार, लिपिक और परिचारी जैसे पदों पर भी जल्द ही भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही डीएसपी मूल कोटि के 153 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधिसूचना भेजी जा चुकी है। गृह विभाग ने इन भर्तियों को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बिहारी पहचान में आज बात होगी स्नेहा उपाध्याय की। स्नेहा उपाध्याय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक उभरती हुई अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर है। समस्तीपुर में जन्मी स्नेहा ने अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत छोटे कार्यक्रमों से की और 2011 में बिहार के एक संगीत प्रतियोगिता में विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। 2013 में उन्हें टीवी रियलिटी शो सूर संग्राम में 12वां स्थान मिला। 2019 में स्नेहा ने भोजपुरी फिल्म दिलवर से सिंगिंग में कदम रखा और खेसारी लाल यादव के साथ उनका गीत आगे चला जल मिली हिट हो गया। उनके गाने हेलो कौन ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई, जिसे अब तक 100 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। बिहार सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब लोग जमीन, मकान या फ्लैट पर बैंक से लोन लेने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से संपत्ति या अवधारणा प्रमाण पत्र नो ड्यूज ऑनलाइन प्राप्त कर पाएंगे। ये सुविधा 16 दिसंबर से शुरू होगी और जनवरी से राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय पेपरलेस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके प्रमाण पत्र डाउनलोड कर बैंक को दे सकेंगे।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट का पता बदलने की सूचना दी है। अब से बीपीएससी की वेबसाइट का नया पता bpssc.bihar.gov.in होगा। इससे पहले आयोग की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in था। आयोग ने नोटिस जारी कर सभी को सूचित किया है कि भर्ती विज्ञापनों और अन्य सूचनाओं के लिए अब नए वेबसाइट पते पर ही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ये बदलाव बिहार पुलिस की दारोगा भर्ती के इंतजार में बैठे लाखों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनका इस्तेमाल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और अन्य सरकारी कामों में किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फर्जी पैन या आधार कार्ड का इस्तेमाल करता है तो ये गैर कानूनी है। आधार कार्ड के मामले में फर्जी कार्ड का उपयोग करने पर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर किसी के पास पैन कार्ड फर्जी है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। बिहार के राजगीर में नवनिर्मित राजगीर खेल अकादमी में दिसंबर माह के अंत तक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाएगा। इस एकेडमी में एथलेटिक्स, कुश्ती और भारोत्तोलन जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर को 20 दिसंबर तक इस नई अकादमी में स्थानांतरित किया जाएगा। इस अकादमी में प्रत्येक खेल के लिए कम से कम 2 कोच नियुक्त किए जाएंगे जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। बिहार भारोत्तोलन संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार ओझा ने बताया कि ये कदम राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उठाया गया है। बिहार में नए डीजीपी विनय कुमार ने बीते दिन अपना कार्यभार संभाल लिया है और आते ही उन्होंने अपने इरादों को भी स्पष्ट कर दिया है। डीजीपी के रूप में चार्ज लेते हुए विनय कुमार ने कहा कि अब अपराधियों के खिलाफ चौतरफा प्रहार किया जाएगा और हर हाल में कानून का राज स्थापित किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया ताकि न्याय की प्रक्रिया तेजी से पूरा हो सके और अपराधियों को कड़ी सजा मिले। नए कानून के तहत अब बिहार पुलिस अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को भी जब्त करेगी। इसके लिए सभी थानों को टास्क दिया जाएगा और उन मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं कराया है तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। UIDAI ने आधार से जुड़ी जानकारी को मुफ्त में अपडेट कराने की टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है। अब आप अगले साल तक यानी कि 14 जून 2025 तक अपना आधार मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं कराया है तो ये सुनहरा मौका है। बिहार पर्यटन में आज हम धार्मिक स्थल अशोक धाम मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे इंद्र दमनेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित ये मंदिर परिसर भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें अन्य प्रमुख देवताओं के मंदिर भी हैं। अशोक धाम मंदिर का इतिहास और इसकी महिमा कई शताब्दियों पुरानी है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ का वास्तुशिल्प भी आकर्षक और दर्शनीय है। मंदिर में भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित है जो भक्तों को आस्था और शांति का अनुभव कराती है। आपके गांव का नक्शा अब आपके घर तक आएगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत अब आप आसानी से बिना किसी परेशानी के अपने गांव का नक्शा घर बैठे मंगा सकते हैं। इस डोर स्टेप डिलीवरी सेवा के तहत आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर अपने गाँव का नक्शा मंगवा सकते हैं और काउंटर पर लाइन में खड़े होने या भीड़ भाड़ का सामना किए बिना इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इस सेवा से संबंधित कोई समस्या, शिकायत या सुझाव हो तो आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में सहरसा के एक युवा ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सबका ध्यान आकर्षित किया है। 19 साल के जय कुमार झा, जो सहरसा जिले के छोटे से गांव रहुआ के निवासी हैं, इन्होंने रियलिटी शो सारे गामापा में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। उनके प्रदर्शन ने शो के जजों से लेकर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और मशहूर गायक कुमार सानू तक को दीवाना बना दिया। घर लौटने पर जय झा ने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि ये सभी एक सपना जैसे लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा। यदि आपका फोन चोरी हो जाता है तो सबसे पहले अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करवाएं ताकि आपका नंबर
दुरुपयोग ना हो सके। इसके बाद मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को बंद करवाना बेहद जरूरी है ताकि चोर आपके बैंक खाते तक पहुंच ना बना सके। यूपीआई पेमेंट्स को डीएक्टिवेट करें और मोबाइल वॉलेट्स जैसे कि गूगल पे या पेटीएम को भी ब्लॉक करवा लें। इसके अलावा पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराना ना भूलें और एफआईआर की कॉपी भी रखें ताकि बाद में किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में आपको कानूनी मदद मिल सके। बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ठंड में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कपकपी वाली ठंड का कहर 25 दिसंबर के बाद शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 10 डिग्री से नीचे गिरने की संभावना है। इसके अलावा आज रविवार को 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। बिहार के डीजीपी पद पर 105 दिनों तक कार्यभार निभाने के बाद आलोक राज ने नए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार को जिम्मेदारी सौंप दी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए आलोक राज ने राज्य सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें बिहार का डीजीपी बनने का अवसर मिला। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 3 मुख्य अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोलियां भी बरामद की गई। इस सफलता के लिए उन्होंने एसटीएफ के अधिकारियों को भी बधाई दी। नई बिहार पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 305 पदों पर नई भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 तय की गई है। योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय से 12वीं पास और सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि इस भर्ती में फिजिकल टेस्ट नहीं होगा और लंबाई और सीने संबंधी कोई भी विशेष योग्यता भी नहीं मांगी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दरभंगा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो बिहार की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये घोषणा खास महत्व रखती है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जल्द ही महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने इस योजना का नाम माई बहन मान योजना रखा है और कहा कि ये कदम महंगाई से जूझ रही महिलाओं को राहत देने के लिए उठाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर समृद्ध महिला सुखी परिवार का सपना सच होगा। पटना में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार ने 19 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला की शुरुआत की है जिससे अब मिलावटी खाद्य सामग्रियों की जांच राज्य में संभव होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और बताया कि ये राज्य के पहले संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलॉजी लैब और उच्च स्तरीय उपकरण अनुभाग की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार के संकल्प का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बिहार के नागरिकों को गुणवत्ता और मानक स्तर के खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है। इधर शेखपुरा जिले में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनाने की धीमी गति को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। 222 प्रधानाध्यापकों के वेतन में 10% की कटौती का आदेश दिया गया है, जो दिसंबर माह में लागू होगी। ये कदम राज्य मुख्यालय के निर्देश पर उठाया गया है। शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि 38.52% से कम उपलब्धि वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर यह कार्रवाई की गई है। इनमें शेखपुरा प्रखंड के 59 प्रधानाध्यापक प्रमुख हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आज कई रोमांचक मुकाबले खेलेगी। पहला मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआती दिन बारिश ने खलल डाला और सिर्फ 13.2 ओवर का ही खेल हो सका। बारिश के कारण पहले दिन का खेल जल्द समाप्त कर दिया गया। पहले दिन बारिश के खलल के कारण अब दूसरे दिन 98 ओवर फेंके जाएंगे और मैच जो है तय समय से आधे घंटे पहले शुरू होगा। यानी दूसरे दिन का मुकाबला भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:20 पर शुरू होगा। वही दूसरा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान, ये मुकाबला 15 दिसंबर यानी कि आज भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 पर कुआलालंपुर के व्यूमास ओवल में होगा। तीसरा मुकाबला भारत बनाम वेस्ट इंडीज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी T20 आई सीरीज की शुरुआती भी 15 दिसंबर आज ही करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1965 में बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर आए चक्रवात तूफान में 15,000 लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन सन 1953 में भारत की S विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। आज ही के दिन सन 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन सन 1988 में गीता फोगाट का जन्म हुआ था। ये भारतीय महिला पहलवान है। आज ही के दिन सन 1966 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जन्म हुआ था। क्या आपको भी SBI से संबंधित कोई मैसेज आया है जिसमें APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा गया है? ध्यान रखिए, SBI कभी भी ऐसे लिंक या फाइलें नहीं भेजता है। अज्ञात लिंक पर क्लिक करने या APK फाइलें डाउनलोड करने से आपके डेटा और खाते की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। SBI से जुड़ी किसी भी सेवाओं का उपयोग हमेशा उनके आधिकारिक एप्लीकेशन या वेबसाइट से ही करनी चाहिए ताकि आप साइबर धोखाधड़ी से बच सके। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में PM मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ और ऑप्शन सी है अयोध्या और ऑप्शन डी है प्रयागराज। इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज। हाल ही में यस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है रजनीश कुमार, ऑप्शन बी है आलोक मंडल, ऑप्शन सी है मनीष जैन और ऑप्शन डी है राजीव सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा मनीष जैन। हाल ही में दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? ऑप्शन ए है डी गुकेश, ऑप्शन बी है विदिति गुजराती, ऑप्शन सी है प्रज्ञानंद रमेश बाबू, ऑप्शन डी है अर्जुन एरिगैसी। इसका सही उत्तर होगा डी गुकेश। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 325, ऑप्शन बी है 222, ऑप्शन सी है 285 और ऑप्शन डी है 195। इसका सही उत्तर होगा 285। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितने प्रतिशत आबादी गरीब है? ऑप्शन ए है 33.59%, ऑप्शन बी है 51.9%, ऑप्शन सी है 44.92% और ऑप्शन डी है 54.21%। इसका सही उत्तर होगा 51.9%। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, रामनवमी माझी, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राजेश माझी, अखिलेश कुमार, जिसान अहमद, सालू सिन्हा, उमेश ऋषिदेव, नरेंद्र कुमार, अमित कुमार, अनवर करीम खान, सानवी गुप्ता, सतीश आजाद, विद्यासागर, संजीत कुमार तिवारी, अतीक खान, बम कुमार यादव, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, सुनीता कुमारी, रंजीत मिश्रा, सुहाना अहमद खान, सपना कुमारी, नरेश राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और आप इसे कैसे सुधारने की कोशिश करते हैं? आज के लिए इतना ही। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।